नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ज्योग्राफर पर। तो आज के वीडियो में हम जो पिछली क्लास के जो इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे हमने बात की थी 25 क्वेश्चन पर, उसी की ये नेक्स्ट सीरीज़ है। इसमें हम अगले 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो बार बार एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। लास्ट क्लास में हमने पॉलिटिकल मैप की बात की थी इंडिया की, और ये है इंडिया का फिज़िकल मैप, जिसमें आपको दिख ही रहा होगा कि सभी स्टेट्स की हमने रेड लाइन से बाउंड्री की है, जिससे आपको क्लियर पता लग सके कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है और उसकी क्या लोकेशन है और फीचर्स क्या हैं। जैसे यहाँ पर वही इंटरनेशनल बॉर्डर्स, आपका यहाँ नेपाल बॉर्डर लगता है जो उत्तराखंड से, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और ये वेस्ट बंगाल से लगता है। यहाँ पर भूटान, जो भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगते हैं। यहाँ पर तिब्बत बॉर्डर है, यहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर, इधर की साइड इस साइड देखेंगे पाकिस्तान, और यहाँ ऊपर थोड़ा सा अफ़गानिस्तान का एरिया लगता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इधर देख लेते हैं, नीचे यहाँ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, जहाँ पर बांग्लादेश से सीमा लगती है। बांग्लादेश इंडिया से तीनों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर नीचे बंगाल की खाड़ी और इधर इस साइड में म्यांमार देश है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप है। इधर इस साइड हम पूर्वी साइड देखें तो यहाँ पर अरब सागर है दोस्तों। अरब सागर ये वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पर, और ये ईस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न मतलब कि पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट। यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से रिलेटेड क्या क्या है प्रोसेस। तो यहाँ पर जैसे आपके कोरोमंडल तट है, यहाँ ये पूर्वी घाट है कोरोमंडल तट, और यहाँ पर इसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ये मालाबार कोस्ट है, ये कोरोमंडल तट है। तो चलिए क्वेश्चंस हम देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की हम बात करें तो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में है दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट की पहली महिला की बात कर रहा है दोस्तों ये। तो यहाँ पर पहली महिला बछेंद्री पाल ऑप्शन है, यहाँ पर जुंको तोबेई है, अरुणा सिन्हा और प्रेमलता अग्रवाल। तो ये ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया है, और इसका राइट आंसर है जुंको तोबेई। यह माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बताती हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। इसके ऑप्शंस हैं दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अक्साम्बू पहाड़ियाँ, बीलगिरी रंगा पहाड़ियाँ जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है इलायची की पहाड़ियाँ। इनमें ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बीलगिरी की जो रंगा पहाड़ियाँ हैं, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, जो बेसिकली ये आपके कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल राज्य के बॉर्डर पर स्थित हैं, और यह क्वेश्चन यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ये यूपीपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन दोबारा वही सेम क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बेसिकली आपके कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियों का ज़्यादातर हिस्सा तमिलनाडु में है और कुछ केरल में भी है। और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं बेसिकली जो कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु तीनों के बॉर्डर पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन हो गया। इस पैटर्न क्वेश्चन अब नहीं आते, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट, एयरफोर्स 2004, एसएससी, आरआरबी, सेकंड ग्रेड टीचर, लोकसभा, एलडीसी, इनमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का टोटल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। अभी नहीं है, इस पर थोड़ा फोकस होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी बार हम स्पीड से पढ़ लेते हैं, नहीं है को भूल जाते हैं, जो नहीं दिया हुआ है इस नहीं को भूल जाते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखना। ऐसे पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपका ये ऑप्शंस हैं इसमें, चांगला जो जम्मू कश्मीर में है, राइट आंसर राइट है ये। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ये भी राइट है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी राइट है।
और सेला उत्तराखंड, ये उत्तराखंड भी नहीं है सेला, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया 4। ये यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अवस्थिति से रिलेटेड है। भारत की अवस्थिति किन किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य है? तो ये फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतर की बात करें तो हम ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य अवस्थित है। तो ये इसकी अवस्थिति होगी भारत की, जो देशांतर व अक्षांशों के रिलेटेड है। और यह एसएससी में आया है, एसएससी में, एसएससी सीआईएसएफ में, एसएससी एलडीसी, एसएससी सीजीएल, 3-4 जो एसएससी के डिवीज़न हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत किन अक्षांशों के बीच अवस्थित है। और पिछले में एक लास्ट क्वेश्चन था कि भारत कितने अक्षांशों कितने देशांतरों के बीच फैला हुआ है, तो 29 डिग्री देशांतरों के बीच फैला हुआ है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? अब तटीय रेखा की लंबाई, भारत की टोटल तटीय रेखा की लंबाई बात करें तो हम टोटल तटीय रेखा की लंबाई की क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें ये क्वेश्चन JBVNL और पुलिस 2014 में पूछा गया है। इसकी तटीय रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर दोस्तों, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य अवस्थित है? तो पालघाट की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से पालघाट किसके मध्य अवस्थित है? तो पालघाट जो है आपका ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है, और यह एसएससी टेक्निकल 2016 में आया है। RAS में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि पालघाट दर्रा किसके मध्य अवस्थित है? तो याद रखना है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछी है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसमें ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, तो यही राइट आंसर है। इसका सही फिक्स लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर, ये राइट आंसर हो गया। अब भारत की स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? टोटल स्थलीय सीमा, तो यह भी फिक्स क्वेश्चन है, और यह SSC 2016 सेकेंड ग्रेड टीचर, यूपीपीएससी, पुलिस, इनमें पूछा गया है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 15,200 वर्ग किलोमीटर, जो आप सभी को पता ही है। और ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हैं, बार बार में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक प्रदेश भारत के जैसे 4-5 इंपॉर्टेंट भूआकृतिक प्रदेश हैं। जैसे उत्तर में तो हिमालय भूआकृतिक प्रदेश हो गया, उसके नीचे उत्तर में ये आपके उत्तरी मैदान जो गंगा का मैदान है वो, दक्षिण में दक्कन का पठार, इधर गुजरात में कच्छ का रण, इस प्रकार से ये भूआकृतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश है दोस्तों उत्तरी मैदान, जिसमें गंगा का मैदान आता है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो इस प्रकार से इसमें राज्य में डिवाइडेशन हुआ है, इसका उत्तरी मैदान है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस देश की, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है? सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश से भारत की लगती है? तो यहाँ पर बात करते हैं हम, ऑप्शंस देख लेते हैं इसके क्या क्या है। इसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो पाकिस्तान के साथ तो सीमा लगती है वो 3310 किलोमीटर लगती है, और आपके नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर लगती है नेपाल की सीमा, और बांग्लादेश के साथ जो लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है। और इसमें ऑप्शन है इधर म्यांमार लास्ट का, म्यांमार के साथ भी कम ही सीमा लगती है इंडिया की, तो इसके हिसाब से आपका बांग्लादेश आंसर हो गया। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है भारत की, और यह क्वेश्चन RPSC और SSC इनमें पूछा गया है बार बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय आधारित है। अब भारत का मानक समय किस देशांतर के आधार पर आधारित है? तो यह भी फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, और यह NDA और LIC में पूछा गया है। LIC ADO के एग्ज़ाम 2005 में, और NDA 2013 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। भारत की जो मुख्य भूमि मतलब कि जो भारत का क्षेत्र है उसकी दक्षिणी सीमा की बात कर रहा है। अब भारत जो स्टार्ट हो रहा है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कितने अक्षांश से स्टार्ट होता है आपको पता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। तो इसका यही राइट आंसर है, और यह SSC 10+2 में आया है, और RRB 2009 में क्वेश्चन आया है।
नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कौन सा राज्य भारत का जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह आपको याद होना चाहिए। इधर आप देखेंगे तो गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, राजस्थान के नीचे दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इधर फिर छत्तीसगढ़ से, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपन यहाँ पर देखेंगे झारखंड से गुजरती है। तो इसमें अपने इस प्रकार से याद रखना होगा, जैसे झारखंड इसमें ऑप्शन में है तो झारखंड से गुजरती है, सही बात है। आपके ये मिज़ोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, और मणिपुर ही एक ऐसा एकमात्र राज्य है इस ऑप्शन में जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो गया मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अब भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अगर आपने पिछली क्लास में हमने जो एक वर्ल्ड मैप की जो इन्फॉर्मेशन बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की थी, उसमें हमने बताया था कि एशिया महाद्वीप किन अक्षांशों में और किस वर्ल्ड के किस साइड में है, मतलब किस दिशा को रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एशिया जो महाद्वीप है वो 0 डिग्री के उत्तर में है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में। तो सिंपल सा है, उत्तरी गोलार्ध तो आंसर होगा ही। उत्तरी के साथ साथ अब वो किस दिशा में है, पश्चिम में है या पूर्व में है। तो बेसिकली एशिया महाद्वीप पूरा ही पूर्व की साइड है, तो ये इसका उत्तर हो गया उत्तरी पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी आंसर हो जाएगा इसका। यह SSC 2016 और MPPSC 2007 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीव स्थित है। दीव जो है, दमन और दीव जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, उनके बारे में इसमें पूछा है। दमन और दीव की बात करें तो दमन और दीव दोस्तों आपको पता ही है, गुजरात के पास में जो है खंबात की खाड़ी, वहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो गया खंबात की खाड़ी। और ये एयरफोर्स वायु ग्रुप में और SSC CGL 2011 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व कौन से भारतीय क्षेत्र को काला पानी की जो सज़ा थी उसके नाम से जाना जाता था। तो काला पानी की सज़ा के लिए पहले स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान निकोबार भेजा जाता था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी सागर के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन RRB आपके 2011 और GIC में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 45, कौन सा देश पाक जलमंडलों के मध्य, जलमंडल मतलब जो जल संधि है, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में पिछले वाले जो क्वेश्चन थे 25 उनमें भी एक क्वेश्चन आया था, पाक जल स्टेट का बताया था। तो यह पाक जल स्टेट आपके भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ये आपको पता ही है। और यह क्वेश्चन ITI और B.Ed 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। अब भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो भारत में स्थित है, पता ही है आपको। यहाँ पर हिंदूकुश भारत में शामिल नहीं है, हिंदूकुश अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। सतपुड़ा भारत में स्थित है और आपके अरावली भारत में स्थित है। यह क्वेश्चन रेलवे 2016 और UP 2011 में पूछा गया है। तो हिंदूकुश ही एकमात्र है इसमें से जो इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, आदिम पुल किन देशों के मध्य स्थित है। आदिम पुल के बारे में, आदिम पुल बेसिकली श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है यहाँ पर। तो इसका आंसर यही हो गया, श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। और यह क्वेश्चन SSC और B.Ed 2001 में पूछा गया है, SSC में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत की द्वीपों सहित कुल तटरेखा की लंबाई पूछी है। इसमें भारत की पूरी टोटल तटरेखा की लंबाई पूछी है। पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, उसमें भारत की ओनली तटरेखा पूछी, तो उसमें 6100 किलोमीटर था। लेकिन इसमें द्वीपों सहित दिया हुआ है, तो द्वीपों सहित इसकी टोटल है 7516.5 किलोमीटर, 5 वर्ग किलोमीटर। ये इसकी टोटल लंबाई है, ये टोटल लंबाई होगी। यह क्वेश्चन एयरफोर्स में आया है 2011 में। तो इसकी टोटल तटरेखा की लंबाई होगी 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताइए। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तट का नाम, जो हम स्टार्टिंग में जो मैप देख रहे थे दोस्तों, तो उस साइड हम देखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो हैं आपके पूर्वी घाट पे हैं। तो पूर्वी घाट को हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ईस्टर्न घाट, उसको बेसिकली नाम तो दिया गया है कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का है। और जो मालाबार तट है, जो मालाबार तट आपका बेसिकली केरल और जो ये आपका कर्नाटका है उस साइड में है आपका मालाबार तट। तो ये हो गया वेस्टर्न, मालाबार तट को बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और ये जो कोरोमंडल तट है इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। तो आपका ये आंसर हो गया इसका। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो आपके राज्य हैं वो कोरोमंडल तट पर स्थित हैं। और यह क्वेश्चन दोस्तों RAS 2012 में पूछा गया है प्री के एग्जाम्स में। नेक्स्ट है दोस्तों, मणिपुर जो आपका राज्य है, मणिपुर का अधिकांश धरातल की बात की है। मणिपुर का अधिकांश धरातल जो किस प्रकार का है,
तो मणिपुर आपको पता है कि जो ईस्टर्न क्षेत्र में है, पूर्वी ईस्ट में है मणिपुर राज्य। जो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सारे क्या हैं दोस्तों कि जो हिमालय का जो हिमालय का डिवाइडेशन है उसी हिसाब से चल रहा है। हिमालय का जो क्षेत्र है वो है यहाँ पर ईस्टर्न में। तो यहाँ पर क्या है कि फिर पर्वतीय क्षेत्र ही हो गए, हिमालय का क्षेत्र है तो यहाँ पर पर्वतीय ऑप्शन आ जाएगा। यह भी RAS 2012 में पूछा गया है RAS के एग्ज़ाम में, और JPSC झारखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है मुंबई पुणे में कौन सा घाट मिलाता है? मुंबई को पुणे से कौन सा घाट मिलाता है? मुंबई पुणे को दोस्तों भोर घाट दर्रा जो है मुंबई पुणे को मिलाता है। जो आपका ये थाल घाट दर्रा है, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से मिलाता है। और जो पाल घाट दर्रा है वो तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। और यह क्वेश्चन RPSC हेडमास्टर 2012 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ कंप्लीट होती है। 50 क्वेश्चन हो गए हैं दोनों सीरीज़ों को मिलाकर। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछा जाता है इनके बारे में, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन फिक्स ही हैं जो हमेशा याद ही होने चाहिए, क्योंकि वो बार बार सिंपल क्वेश्चन है और रिपीट भी होते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि हम आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आए होंगे और आप इनको अच्छी तरह रट लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में, जैसे आपके NTPC का एग्ज़ाम है, NTPC, SSC, रेलवे, राजस्थान पुलिस और आपके रीट जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उनमें ज़रूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन दोबारा आपका रिपीट हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, जिनमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंडिया की जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मिलते हैं। जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने रेस्पॉन्स ऐड करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।